पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत को एक नायाब अनमोल नारा दिया था। वो नारा था जय जवान जय किसान। यानी कि जवान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा में लगा रहता है तो वहीं किसान पूरे देश का पेट भरता है। आज किसान बॉर्डर पर रबर की गोलियां खा रहा है, आंसू गैस के गोले खा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपना अधिकार मांगने दिल्ली आ रहा था, एमएसपी के दाम मांगने आ रहा था, अपनी सरकार से अपनी मजबूरियों पर बात करने आ रहा था। इन्हीं सबको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं, इन किसानों से डर चुके हैं जिनकी अपनी ही फसल के लिए अपने उनके दाम नहीं मिल पाते। किसानों का बड़ा आंदोलन था कि वो 13 फरवरी को दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और दिल्ली आकर भारत के प्रधानमंत्री से अपने एमएसपी की बात करेंगे। किसानों की जो दुर्दशा है उस पर बात की जाएगी, जबकि किसानों के अन्य नेता पहले ही बात कर रहे थे और तभी उनके अकाउंटों को डिलीट कर दिया गया। यानी कि सरकार इतना डर चुकी है, बीजेपी सरकार, किसानों से कि उन्होंने किसानों के नेताओं के ही ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया, जबकि वो खुद बीजेपी नेताओं से बात कर रहे थे, एमएसपी की बात कर रहे थे। किसान पंजाब और हरियाणा से चल पड़े थे उनके राहों में, ताकि किसान अपनी बात सरकार तक ना ले आए। उनकी राहों में कील कांटों के चौकस इंतजाम कर रखे थे, जमीनों को खुदवा दिया था ताकि उनके ट्रैक्टर जो है वो चलकर दिल्ली ना पहुंच जाए। जानते हैं ट्रैक्टरों की अगर एक कील भी लग जाती है तो वो नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है, लेकिन सरकार किसानों को हर वो नुकसान पहुंचाना चाहती है। सरकार, मोदी सरकार की गारंटी हर बात पे देने वाली मोदी सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। आप अगर यूपी के घरों में सोशल मीडिया पर या फिर गोदी मीडिया की चैनलों पर देखेंगे तो मोदी सरकार की गारंटी के कानून, बेरोजगारी खत्म करने के कानून, स्वास्थ्य सेवाओं के गारंटी कानून आपको नजर आ जाएंगे। मगर एमएसपी और किसानों के नाम पर मोदी सरकार गारंटी क्या, उनसे खुद डर गई है। उनकी राहों में पत्थरों का जमावड़ा इकट्ठा कर दिया है, कीलों और तारों से उनके रास्तों को बंद कर दिया गया है। 2020 और 21 में किसान दिल्ली बॉर्डर पर था और कई महीने चलने वाले आंदोलन से सरकार ने उनके आंदोलन को झूठ बोलकर निरस्त कर दिया था कि हम जल्दी ही इस पर तीनों काले कानून को वापस ले लेंगे और किसानों को जल्द ही तोहफा मिल जाएगा, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन 2 साल 3 साल बीतने के बाद भी किसानों की ना आय दुगनी हुई, ना ही उनकी एक भी शर्तों को सरकार ने माना। हार मानकर फिर से हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और अन्य जगहों से जो किसान थे वो अपनी मांग लेकर दिल्ली पहुंच रहे थे। मगर मोदी सरकार इतना डरी हुई है कि उसने कील काटे पत्थर से तो दिल नहीं भरा किसानों को भगाने का। उन्होंने रबर प्रूफ जो गोलियां थी, रबर की गोलियां, आंसू गैस के गोले, वो सारे छोड़ दिए हैं ताकि किसानों को चोट लगे, उनको नुकसान हो और वो दिल्ली बॉर्डर तक अपनी मांग को लेकर ना पहुंच पाए। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है कि किसान जिस तरह से आ रहे हैं, अभी तक हम इस पर कोई भी मीटिंग या बहस नहीं कर पाए हैं, हमें समय चाहिए। क्योंकि अब क्या समय चाहिए सर,
तो किसानों ने 3 साल का समय दिया था, अब भी अर्जुन मुंडा को समय चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि इससे पहले कोई और कृषि मंत्री था और अब अर्जुन मुंडा को तो टाइम चाहिए ही चाहिए। बीजेपी सरकार बड़ा दिमाग लगाकर सभी चीजों को करती है, लेकिन किसान हरा कर ही मानेगा। लेकिन किसानों पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से आर्मी उन पर हमला कर रही है, आर्मी के लोग, आपने देखा हरियाणा के डीएसपी हैं रविंद्र तोमर, उन्होंने एक वीडियो भी उनका जारी हो गया। उन्होंने कहा कि जो किसान आ रहे हैं उनको लाठियों से ऐसे नहीं मारिए, ऐसे खोप कर मारिए। हरियाणा की मार को खोप कहते हैं, जिसे कोच कर मारा जाता है। यानी किसानों को मारने की नई नई टेक्निक मोदी सरकार ने अपने बंदों को दे रखी है। नई नई टेक्निक से किसान मार खाएंगे, नई नई टेक्निक से किसानों को प्रताड़ित किया जाएगा। किस लिए? कि वो अपने संविधान के, अपने अधिकारों के जरिए एमएसपी की मांग करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि जो रोजगार की गारंटी देते हैं, जो लोगों को मोदी सरकार की गारंटी देते हैं, हर बार की गारंटी पे गारंटी, गारंटी पे गारंटी देते हैं, और आज वही किसानों की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। कई बड़े नेताओं ने अपने ट्वीट भी किए हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से किसानों पर लाठियां बरसा रही है, ऐसी सरकार पे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। कई ऐसे बड़े नेता हैं जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम मोदी सरकार की एक बार वो हमसे बात कर ले, हम वापस चले जाएंगे, हमारी गारंटी दे दें कि हम एमएसपी के सही दाम देंगे, या किसानों की आय दुगनी करेंगे, या किसानों के कर्जे माफ करेंगे। इस बार किसानों के साथ में मजदूर भी आ चुके हैं, क्योंकि पिछली बार के आंदोलन में मजदूर नहीं आया था, लेकिन इस बार के आंदोलन को पूर्ण करने के लिए किसान और मजदूर साथ आया हुआ है। मोदी सरकार से अपनी मांग को रखने आया, लेकिन मोदी सरकार और उनके गोदी में जो मीडिया है किसानों को आतंकवादी ठहरा रही है। न जाने कौन सा जानवर किसानों को समझ लिया है, जिन पर लाठियां बेइंतहा बरसाई जा रही है। खोप के तकनीक, मारने की नई नई टेक्निक से किसानों को भगाने की बात कर रही है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देगी, पंजाब बॉर्डर पर ही समेट देगी। लेकिन क्या पंजाब बॉर्डर पर अगर किसान ठहर गया तो यातायात पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि हम दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, और जिस तरह से सरकार हमारी बातें नहीं मान रही है, हम अपनी बात ज़रूर मनवाएंगे। हाल ही में स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। ये वही स्वामीनाथन है जिन्होंने किसान के लिए कहा था कि किसान का वो राइट्स है जिनको उनका हक दे देना चाहिए। क्या सरकार को स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने पर इसीलिए दिया गया है कि वो किसानों के लिए बोलते थे, गरीबों के लिए बोलते थे, मेहनत कष्ट लोगों के लिए बोलते थे, और लेकिन आज ही उनके चाहने वाले किसानों को लाठियां खानी पड़ रही हैं, रबर की गोलियां खानी पड़ रही हैं, कटीले तारों से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिस तरह से लाठी चार्ज और खोद कर मारने की टेक्निक मोदी सरकार ने अपने बाशिंदों को दिलवाई है, उससे लगता है कि किसान अपने देश के नहीं बल्कि किसी और देश से हमारे यहाँ चढ़ाई करने आए हैं। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमारे देश के किसानों का ये हाल हो रहा है। मैं फिर यही कहती हूँ कि अगर अपना कोई दलित, गरीब, वंचित कोई नेता अगर है तो वो है बहन मायावती जी। संविधान के हिसाब से चलना चाहती हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और उनके विचारों पर चलने वाली, उनके विचारों से देश चले तो सभी को उनका हक और उनका आरक्षण मिल जाए। मगर अब तक लोग शांति में हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा नेता उनके लिए बेहतर होगा।
अभी तक लोग किसानों को ये बता रहे हैं कि वो किसी और पार्टी से हैं, किसी और पार्टी से, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि 2020 और 21 महीनों तक चलने वाले आंदोलन में 1000 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई थी। इसी ठंड में गरीब बुजुर्ग दिल्ली की सड़कों पर 1000 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद सरकार ने उनसे झूठ बोला कि आप अपने आंदोलन को वापस ले जाइए और हम 3 काले कानून वापस लेंगे, जल्द ही इस पर कानून बनाकर आप लोगों के हितों के लिए लाया जाएगा। लेकिन कितना समय बीतने के बाद भी आज भी किसानों की सुध लेने वाला प्रधानमंत्री आगामी चुनाव में लगे हुए हैं, वोट हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लगे हुए हैं, वोट अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बने हुए गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में अन्नदाताओं का ये हाल है, ये कोई सोच नहीं पा रहा है। जैसे भी शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कोई रुख करता है या किसानों के साथ क्या होता है, हम जल्दी इस पर खबर फिर बनाकर लेकर आएंगे। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों तक ये चैनल पहुँचे और लोग जागरूक हो सके।